हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री। और क्लास 12th केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, जहाँ पर सबसे पहले हमने हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स चैप्टर का एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया था। ठीक है, इसके अलावा हमने बात कर ली थी इनके नोमेनक्लेचर की, साथ में पढ़ लिया था इनका क्लासिफिकेशन दोनों का, हेलो एल्केन्स का भी और एराइल हेलाइड्स का भी। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स को हम एल्काइल हेलाइड भी कहते हैं और हेलो अरीन्स को हम एराइल हेलाइड्स भी कहते हैं। क्लियर है? फिर हमने इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी पढ़ लिए थे। ठीक है, इनके यानी कि सिर्फ हेलो एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़े थे, हेलो अरीन्स के अभी हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा हेलो एल्केन्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी हमने डिस्कस कर ली थी। हम बात कर रहे थे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो लगभग केमिकल प्रॉपर्टीज हमने थोड़ा बहुत पढ़ ली थी। हम बात कर रहे थे फिर उसके बाद एसएन रिएक्शंस की, कि एसएन रिएक्शंस क्या होती हैं, जो दो तरह की हैं, SN1 और SN2। तो लास्ट लेक्चर में हम SN1 डिस्कस कर रहे थे। क्लियर है? चलिए, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक बार रिवाइज कर लेंगे कि लास्ट लेक्चर में हमने जो भी टॉपिक पढ़े हैं उनको। उसके बाद बच्चों हम जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये रहा हमारा जनरल इंट्रोडक्शन की हेलो एल्केन्स क्या होते हैं और हेलो अरीन्स क्या होते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं ये भी देख लिया था। और जनरल फॉर्मूला क्या है हेलो एल्कीन्स का और हेलो अरीन्स का। क्लियर है? तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फिर हमने बात की थी इनके क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, क्लासिफिकेशन भी हमने अलग अलग क्लासिफिकेशन पढ़ा था। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यानी कि हेलोजन एटम कितने हैं उसके आधार पर भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जो हमने कर लिया था मोनो हेलो एल्कीन्स, डाई हेलो एल्कीन्स, ट्राई हेलो एल्कीन्स और पॉली हेलो एल्कीन्स। अब इनमें भी जो डाई हेलो एल्कीन्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक विसिनल डाई हेलाइड और एक होते हैं हमारे जेमिनल डाई हेलाइड। अब विसिनल डाई हेलाइड जब जो एडजेसेंट कार्बन है वहां पर ही दो हेलोजन लगे हुए होते हैं। तो देखो ये डाई हेलाइड है, यानी कि दो हेलोजन होंगे दोनों में, विसिनल में भी और जेमिनल में भी। लेकिन डिफरेंस क्या है? विसिनल में क्या होता है कि जो हेलोजन होते हैं वो दो एडजेसेंट कार्बन पर लगे हुए होते हैं, जबकि जेमिनल में क्या होता है कि एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन लगे हुए होते हैं। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। क्लियर है इतना? चलो, नेक्स्ट हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम प्रेजेंट, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स, वो भी दो तरह के, ट्राई हेलो एल्केन्स, कुछ इस तरीके। अगर हम अरीन्स की बात करें तो मोनो हेलो अरीन्स, डाई हेलो अरीन्स, ठीक है, ट्राई हेलो अरीन्स, इस तरीके। तो अरीन्स भी ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन बॉन्ड, तो कार्बन बॉन्ड के नेचर के अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं। जहां पर sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा था। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये तो हमें पता होता है, और कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं ये हम क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। और अपने लास्ट लेक्चर में जहां पर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था वहां पर भी हमने डिस्कस किया था हाइब्रिडाइजेशन को। ठीक है, अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर अगर 3 है तो sp2, स्टेरिक नंबर 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं ये हमें पता है। चलिए, तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन अगर है तो यहाँ पर हमारे पास होते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड। इसके अलावा होते हैं हमारे पास बेंजाइलिक हैलाइड्स और एलाइलिक हैलाइड्स। अब बेंजाइलिक और एलाइलिक क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। तो सिंपल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, 11th में भी जो हमने पढ़ा है वही। प्राइमरी यानी कि जब जो हमारा CX है, CX बॉन्ड जो है वो एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी, CX बॉन्ड दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, CX बॉन्ड अगर तीन एल्काइल हैलाइड से जुड़ा हुआ है तो टर्शरी। क्लियर है इतना? चलो, अगला है। चलो, अगला तो हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा था, तो ये तो नोमेनक्लेचर है। तो हम या तो ऐसे नाम रख सकते हैं जैसे ये है मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन से कह सकते हैं। ठीक है, जो हमारा क्लोरीन है उसको हमने पहले ले लिया और आगे मीथेन, लेकिन अगर हम करेक्ट नेम लिखते हैं तो मिथाइल क्लोराइड होगा। तो ऐसे ही हम किसी का भी नाम लिख सकते हैं, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। क्लियर? चलो, फिर हमने देख लिया था एलाइल और बेंजाइल। अब एलाइल पोजीशन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पर जब हेलोजन लगा हुआ होता है
तो उसे कहा जाता है एलाइलिक पोजीशन, और वो होते हैं हमारे एलाइलिक। ठीक है, क्लियर है। और बेंजाइलिक यानी कि जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का जो डबल बॉन्ड है उसके बगल वाले कार्बन पर हैलोजन है, और ये जो कार्बन होगा वो कैसे होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो जैसे अगर आप इस कार्बन को देखो तो ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज। तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो आसानी से। देखो एक बार ट्राई करते हैं। चलिए, तो अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो spp यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर है। क्लियर है, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंडर ही हम इसे पढ़ रहे थे। देखो यहाँ पर देखो, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंडर हम इसे पढ़ रहे थे। कौन कौन से हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और एलाइलिक और बेंजाइलिक। अब एलाइलिक आपको पता चल गया, एलाइलिक पोजीशन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर हैलोजन हो तो, या फिर डबल बॉन्ड पे CX बॉन्ड हो। CX बॉन्ड यानी कि एक कार्बन और एक हैलोजन। ठीक है, क्लियर है। चल नेक्स्ट, अगर sp2 हाइब्रिडाइज है CX बॉन्ड तो क्या होगा, तो हमारा विनाइलिक और एराइल हैलाइड्स बनते हैं। विनाइलिक यानी कि डबल बॉन्ड से डायरेक्टली हैलोजन अटैच। देखो डिफरेंस क्या है एलाइल और विनाइल में। एलाइल में डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर हैलोजन हो, विनाइल में डायरेक्टली डबल बॉन्ड पे ही क्या हो, हैलोजन हो। एराइल पोजीशन कौन सी है, एराइल में भी जो बेंजीन रिंग है उसके डबल बॉन्ड में सीधा हैलोजन है। जैसे यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड में सीधा क्या है, हैलोजन लगा हुआ है। तो ये भी क्या है हमारा, ये होंगे हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और यहाँ पर ये है बेंजाइलिक और ये है एराइल। क्लियर है। देखो अब हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको देखनी है तो आप कैसे बताओगे हाइब्रिडाइजेशन को। तो ये वाला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन की अगर हम बात करें, ठीक, यहाँ पर जो कार्बन है तो 1 2 3 बॉन्ड इसके पास है, एक हाइड्रोजन भी होगा इसके पास। ठीक है, अगर हम चेक करें spp यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट कर लेंगे। अगर यहाँ इस वाले कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4, तो इसके जो चारों वैलेंसी है, चारों बॉन्ड है वो सेटिस्फाई है। ठीक है, इसमें कोई एडिशनल हाइड्रोजन नहीं है। तो इसकी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 1 2 3 यानी कि कितने हो गए, sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन आपको ध्यान रखनी है। क्लियर, ये हो गए एराइल और विनाइलिक पोजीशन, और विनाइलिक पोजीशन और एलाइल पोजीशन भी हमने देखी। चलिए, तो इतना तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने देख लिया था हेलो एल्केन। ठीक है, कि हेलो एल्केन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो पहले हमने देखा अल्कोहल से, फिर हमने देखा फ्री रेडिकल हैलोजनेशन ऑफ एल्केन से, फिर हमने देखा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स ऑन एल्केन। ठीक है, तो अलग अलग मेथड्स हमने यहाँ पर देखे हैं बच्चों। तो अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर किया जाएगा एल्काइल हैलाइड्स को, तो ये हमने देख लिया था। अच्छा, इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा है यहाँ पर, ये डार्जन प्रोसीजर है। अभी डार्जन प्रोसीजर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये SO2 गैस और HCl ये क्या हो जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं, और हमें मिलता है सिर्फ एल्काइल हैलाइड। बाकी केसेस में आप देख सकते हो हमें कई सारे बाय प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट है वो एस्केप हो जाते हैं, जिस वजह से हमारे पास सिर्फ RCl यानी कि एल्काइल हैलाइड जो है वो बचता है। क्लियर है। एक और हमारे पास ये जो था ल्यूकास रिएजेंट, ये जो अल्कोहल से प्रिपेयर करने का मेथड है। तो यहाँ पर है ल्यूकास रिएजेंट, जिसको हम कहते हैं बच्चों ग्रुप्स प्रोसेस। अब यहाँ पर ये मेथड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ठीक है। अब इसके अलावा इस मेथड को हम बहुत डिटेल में अल्कोहल में भी पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम इसका पूरा मैकेनिज्म भी पढ़े। क्लियर है, तो चलिए एक बार आप इसे देख लीजिए। क्लियर है, तो ये हमारे मेथड्स हैं जिनसे हम अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करते हैं एल्काइल हैलाइड को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी था, वो हमने देख लिया था। खैर, फिर हमने बात की थी फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरा प्रोसीजर इसका देख लिया था कि कैसे हम यहाँ पर एल्केन से, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में या हम कहें हीट की प्रेजेंस में कैसे हम एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, ये हमने क्लियरली यहाँ पर पढ़ लिया था, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में। ठीक है, फिर हमने बात की थी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन एल्केन। तो हाइड्रोजन हैलाइड का जो एडिशन है वो एल्केन पर करा करके कैसे हम जो है एल्काइल हैलाइड बनाते हैं। तो यहाँ पर जो दो प्रोसेस या दो रिएक्शंस आपको दिख रही हैं वो हमने पढ़ी।
तो अगर आप रिएक्शन देखो तो दोनों रिएक्शन लगभग आपको सेम दिखेगी, लेकिन अगर आप दोनों रिएक्शन के प्रोडक्ट को देखो तो वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमने HBr हाइड्रोजन हैलाइड लिया है, यहाँ पर हमने किया है पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, रिएक्शन दोनों में यही डिफरेंस है। तो यहाँ पर लगता है मार्कोनिकॉव्स रूल और यहाँ पर लगता है मार्कोनिकॉव का जस्ट अपोजिट यानी कि एंटी मार्कोनिकॉव रूल। अब दोनों रूल क्या है? मार्कोनिकॉव रूल कहता है कि हाइड्रोजन will attach to that carbon of double bond which have higher number of hydrogen, यानी कि हाइड्रोजन को डबल बॉन्ड वाले कार्बन के उस कार्बन से अटैच करना है। किसको? हाइड्रोजन को डबल बॉन्ड वाले कार्बन के उस कार्बन से अटैच करना है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पर मार्कोनिकॉव रूल है, अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की संख्या इस वाले कार्बन पर ज्यादा है, तो अगर हम देखें, हाँ, तो हाइड्रोजन की संख्या इस वाले कार्बन पर ज्यादा है, तो हाइड्रोजन को हम यहीं पर अटैच करेंगे और यहाँ पर अटैच करेंगे ब्रोमीन को। जबकि एंटी मार्कोनिकॉव रूल कहता है कि हाइड्रोजन विल अटैच टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच हैव लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन को डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन के साथ अटैच करना है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखिए तो हाइड्रोजन की संख्या इस पर कम है, तो इस पर हमें हाइड्रोजन को अटैच करना है। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लीजिए। क्लियर, समझ में आया मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव? अच्छा, डेफिनेशन को आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। जैसे हमने हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखी, आप लिख सकते हो हेलोजन के अकॉर्डिंग कि हेलोजन विल अटैच टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच हैव लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन नोन एज मार्कोनिकॉव रूल। ठीक है, और एंटी मार्कोनिकॉव में भी आप ऐसे लिख सकते हो कि हेलोजन विल अटैच टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच हैव हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हेलोजन को उस कार्बन पर अटैच करेंगे जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, वो हो जाएगा हमारा एंटी मार्कोनिकॉव। ठीक है, चलिए, तो ये भी क्लियर है। फिर हमने हैलोजन एक्सचेंज मेथड देख लिया था कि हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्या है। ये हमारी मेन रिएक्शंस भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बच्चों एल्काइल हैलाइड, लेकिन जो हैलोजन है वो क्लोरीन ब्रोमीन से हम एल्काइल आयोडाइड बनाते हैं, तो ये एक मेथड है। सेम यहाँ पर भी ये हमारा अगला रिएक्शन स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, फिर हमने हंस-डिकर रिएक्शन भी देख लिया था जहां पर सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है हैलोजन के साथ और बनाता है एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है, यही तो है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्ट करेगा हैलोजन के साथ और बनाएगा एल्काइल हैलाइड। तो ये भी एक मेथड है एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन का। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर 3 मेथड पढ़े हैं प्रिपरेशन के, या 4 मेथड पढ़े हैं प्रिपरेशन के। ठीक है, उसके अलावा 2 नेम रिएक्शंस भी देखी है। फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायपोल मोमेंट, डेंसिटी और पोलर और इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में देख लिया था। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया था, काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया था, कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे, ऑर्डर भी देखे थे। ठीक है, ये भी हो गया था। चलिए, फिर हम बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस की, जहां पर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एग्जाम्पल देख लिए थे, नोट हमने पढ़ लिया था। फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस 2 टाइप्स के हैं, SN1 और SN2। SN1 है हमारा यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, और SN2 है हमारा बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हमने SN1 यानी कि यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को पढ़ लिया। अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के फीचर्स के बारे में बात करें। ठीक है, SN1 रिएक्शन के। अब ये जो SN1 रिएक्शन है, ये 2 स्टेप की रिएक्शन है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप ही हमारा क्या होता है बच्चों? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के कंपैरिजन में। क्लियर है? यहाँ पर जो सॉल्वेंट लिया जाता है वो हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है कौन कौन से, ये हमने देख लिए थे बच्चों, जैसे हमारा H2O है, NH3, यानी कि हाइड्रोजन जहां पर फोन करते हैं, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जहां पर हाइड्रोजन का बॉन्ड है, वो हमारे क्या होते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जहां पर आपको एग्जाम्पल भी दिख जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर की हमने बात की थी, इन्वर्जन भी हमने देख लिया कि 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक होगा हमारा
रिटेंशन, एक इन्वर्जन, तो दोनों बनाते हैं रेसिमिक मिक्सचर, और दोनों के प्रोडक्ट बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50%। क्लियर है? चलो, तो ये तो हमने इतना पढ़ लिया था अपने लास्ट लेक्चर में। एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर इसके फीचर्स को एक बार थोड़ा और डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ फीचर्स थे जो हमने देख लिए थे। खैर यहाँ पर जो फीचर्स पड़े हैं वही फीचर्स यहाँ पर भी है। ठीक है, बस यहाँ पर एक और फीचर है जिसको मैं थोड़ा और डिटेल में, जैसे ये है पार्शियल रेसिमाइजेशन अगर ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रंटल एज वेल एज बैक साइड अटैक। तो यहाँ पर जो है अटैक फ्रंट से भी हो सकता है, आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। तो देखो, अगर फ्रंटल अटैक होता है तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और अगर बैक साइड से अटैक होता है तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब अगर इन प्रोडक्ट को आप ध्यान से देखो तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज आपको दिखाई देंगे। दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के मिरर इमेज, है ना? स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ा था क्लास 11th में। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्जन दोनों बन रहा है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज लग रहे हैं। तो ये क्या होगा, इसे हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर, या हम कहें रेसिमाइजेशन। क्लियर है इतना? चलो, तो रेसिमिक मिक्सचर क्या है और रेसिमाइजेशन क्या है ये भी समझ में आ गया है, हो गया है इतना क्लियर। अच्छा, एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी हमने लिखा था नीचे, तो ये भी आपको समझ में आया होगा, तो आप एक बार देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है SN2 टाइप। अब SN2 टाइप यानी कि बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ते हैं। तो देखो, SN1 को तो हमने पढ़ लिया है बहुत अच्छे से, और रिवाइज भी कर लिया है। ठीक है, बात करते हैं SN2 की। दीज रिएक्शन प्रोसीड इन वन स्टेप। अब देखो, जैसे SN1 रिएक्शन थी वो तो 2 स्टेप की रिएक्शन थी, लेकिन ये जो SN2 रिएक्शन है ये 1 स्टेप की रिएक्शन है, एंड इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन विद R। ये कैसी है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि ऑर्डर क्या है? 2 है। ठीक है, तो ये क्या है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, चलिए, तो ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अकर। तो यहाँ पर होता है वॉल्डन इन्वर्जन, यानी कि जो जहां पर न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, जो न्यूक्लियोफाइल है जहां पर जो जो हमारा हेलोजन आएगा वो न्यूक्लियोफाइल के जस्ट अपोजिट साइड आएगा, तो उसी को कहते हैं ना वॉल्डन इन्वर्जन। ये हमने SN1 में इसका एक हल्का इंट्रोडक्शन देख लिया था कि वॉल्डन इन्वर्जन है क्या। तो जिस साइड हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसके जस्ट अपोजिट साइड क्या आता है? हमारा हेलोजन आता है, तो उसे ही कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। तो सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया था वॉल्डन ने इस इन्वर्जन को, और इन्होंने फिर अपना ही नाम इस इन्वर्जन को दे दिया जिसे हम वॉल्डन इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। ठीक है, दैट इज स्टार्टिंग विद डेक्स्ट्रो रोटेटरी हेलाइड अ लीवो रोटेटरी प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। तो इसका जैसे कि हम कह सकते हैं दैट इज जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हेलाइड है, स्टार्ट करते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी हेलाइड, तो लीवो रोटेटरी प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, और अगर हम लीवो रोटेटरी से स्टार्ट करते हैं तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। क्लियर है इतना? चल, तो ये हो गई हमारी SN1 रिएक्शन के कुछ फीचर्स। फिर हम अभी रिएक्शन देखेंगे कि रिएक्शन होती कैसी कैसी है। तो देखो, एक चीज तो आपको समझ में आ गई है कि जैसे SN1 रिएक्शन थी वो तो 2 स्टेप की थी, तो उसमें क्या हो रहा था, पहले कार्बोकैटाइन बनेगा, फिर हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा, फिर न्यूक्लियोफाइल जो पॉजिटिव वाला है ना, न्यूक्लियोफाइल आएगा पॉजिटिव वाला यानी कि कार्बोकैटाइन, तो वहां पर क्या करेगा, अटैक करेगा और हमारा जो प्रोडक्ट है वो बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 1 स्टेप की रिएक्शन है, तो यहाँ पर क्या कार्बोकैटाइन बनेगा? नहीं, यहाँ पर कार्बोकैटाइन नहीं बनेगा। यहाँ पर जो है एक इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, कैसा इंटरमीडिएट? तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ होगा, तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ठीक है, इंटरमीडिएट हम कहें ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ होगा, इसीलिए एक स्टेप में ये रिएक्शन हो रही है और सीधा हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, वैसे हम इसको देखेंगे अभी कैसे कैसे ये होगा, फिलहाल आप इन पॉइंट्स को नोट कीजिए। चलिए, तो इतना तो समझ में आ गया कि 1 स्टेप की रिएक्शन है, और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यानी कि वॉल्डन इन्वर्जन यहाँ पर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वॉल्डन इन्वर्जन होता कैसे कैसे आप देखो, अगर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, चलो इसको थोड़ा सा पहले यहाँ पर समझते हैं, फिर इसको अलग से हम एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो SN2 रिएक्शन होती कैसे कैसे? तो ये यहाँ पर अगर आप देखो, ये है हमारा कार्बन, ठीक है, ये रहा हमारा CX बॉन्ड, और इससे जुड़े हुए हैं 2 एल्काइल ग्रुप, यानी कि ये क्या है हमारा
है ना, सेकेंडरी 2 डिग्री हो गया ये, है ना, 2 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, ये वाला बॉन्ड, ये जो CX वाला बॉन्ड है, ये क्या होगा, धीरे धीरे ब्रेक होने लगेगा, ठीक है। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा, वैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आएगा बैक साइड से, ठीक है, इसके अपोजिट साइड से, और धीरे धीरे ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। यानी कि यहाँ पर 2 स्टेट एक साथ बन रही है। कौन सी 2 स्टेट, इसको देखते हैं, कौन सी 2 स्टेट बन रही है एक साथ। एक तो बन रहा है यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि 2 चीजें एक साथ हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग भी और बॉन्ड फॉर्मेशन भी, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट कह रहे हैं। इतना क्लियर हो गया। आप पहले इतना देखिए, फिर बात करते हैं प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। तो चलो, तो यहाँ पर है BB यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग, और यहाँ पर है BF यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ ही हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा है जैसे SN1 में क्या हो रहा था कि पहले ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जा रहा था, फिर ये कार्बोकैटायन बन रहा था, जिसे हम कह रहे थे पहला स्टेप है, स्लो स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, एक स्टेप की रिएक्शन है, बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों एक साथ होंगे, ठीक है। जब ये बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि यहीं से ब्रेक होगा और यहीं से न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा इसके साथ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आ रहा है, आप देख सकते हो अपोजिट साइड से आ रहा है, जिस वजह से प्रोडक्ट अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारा हेलोजन है इस साइड से, लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो इस साइड से बन रहा है। यानी कि जो प्रोडक्ट है उसमें अगर आप देखो तो प्रोडक्ट में जो न्यूक्लियोफाइल है वो हेलोजन की अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड में है। यानी कि कैसा प्रोडक्ट बन रहा है, एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन रहा है। कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन रहा है। इसी को ही वॉल्डन इन्वर्जन कहा जाता है, और यही हमारा एग्जांपल भी है SN2 रिएक्शन का। तो आप इसको नोट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगर आप थोड़ा इसे ऐसे में देखें, स्टेप बाय स्टेप इसे यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आ गया हमारा सबसे पहले रिएक्टेंट। अच्छा, अगर हम टर्शरी लेते तो बहुत ज्यादा क्राउडेड हो जाता है ना, टर्शरी अगर लेते, क्योंकि ये R2 हमने लिखा हुआ है, ये कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी अल्काइल ग्रुप, कोई बड़ा अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, छोटा अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। तो बड़े अल्काइल ग्रुप हमें नहीं ही लेने हैं, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा क्राउडेड हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल आएगा कैसे, है ना, न्यूक्लियोफाइल को जगह भी तो चाहिए आने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को तो आना है जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हो, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल आता है, तो ये आ गया न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आया है, और न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, धीरे धीरे इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल जैसे ही बॉन्ड बना रहा है, ये जो X है ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पर बॉन्ड धीरे धीरे यहाँ से भी क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ हो रहा। अब जैसे ही यहाँ पर ये बॉन्ड पूरा ब्रेक हो जाएगा, तो ये हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है ये यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया हमारा न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर हमारा कार्बन, ठीक है। इस तरीके से कुछ हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इतना क्लियर है, वॉल्डन इन्वर्जन अब आप समझ गए हो बहुत ही अच्छे, ठीक है। और SN2 भी रिएक्शन आप समझ गए। तो बच्चों इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।